हेलो ब्रिलियंट्स, अभी हम कर रहे हैं 8th क्लास के लिए चैप्टर नंबर 8 कंपेयरिंग क्वांटिटीज और ये ट्राइदीज है पेज 131 का। इस ट्राइदीज में क्या है देखिए, फाइंड द अमाउंट टू बी पेड। हमें अमाउंट निकालनी है जो कि पे की जाएगी इन दो कंडीशनों में। पहली कंडीशन है एट द एंड ऑफ 2 years ऑन ₹2400 एट 5% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। हमें 2400 रुपीज़ पर 2 years के अंदर इस रेट के ऊपर अगर कोई अमाउंट एनुअली कंपाउंडेड हो रही है, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट लग रहा है, तो उसके ऊपर अमाउंट क्या होगी वो निकालनी है। इसी तरीके से 1800 रुपीज़ के ऊपर एक साल में 8% पर एनम के हिसाब से क्वार्टरली अगर कंपाउंड इंटरेस्ट लग रहा है तो उसकी अमाउंट कितनी होगी। आ गया यहाँ पर। मैं सोच रहा था कि क्वार्टरली वाला ना आया नहीं, कहीं देखा था, वो ये है क्वार्टरली, यानी कि हर 3 महीने में। यानी कि हमें क्या करना है, 1/4 मल्टीप्लाई करना है रेट के साथ और 4 मल्टीप्लाई करना है टाइम के साथ, क्योंकि 1 ईयर है। आपको अभी क्लियर हो जाएगा जैसे हम करेंगे। तो चलिए करते हैं, देखते हैं कि ये सम्स कैसे होंगे, इनके आंसर क्या आएगा। कैलकुलेशन फास्ट चाहिए तो ज़्यादा से ज़्यादा कैलकुलेशन कीजिए और अपने आप को डेली के डेली 3 मल्टीप्लिकेशन के सम और 4 डिविजन्स के सम्स इस तरीके से देते रहिए। ये देखिए, मैंने ये इस तरीके के सम्स बनाए हैं। बहुत ही सिंपल होते हैं, लिखना तो आसान होता है लेकिन कैलकुलेशन करना थोड़ा सा टफ हो जाता है लिखने के मुकाबले में। लेकिन जब इसकी कैलकुलेशन करते हैं ना और इनके आंसर्स कैलकुलेट करते हैं, निकालते हैं, तो इससे इतना बेनिफिट होता है कि आपकी कैलकुलेशन फास्ट हो जाती है, टेबल्स वगैरह अच्छे से लर्न हो जाती है ना। ये इस तरीके मैं टेस्ट बनाता रहता हूँ बच्चों के लिए और आपको भी मैं दे दूँगा ये कि आप इससे बेनिफिट उठा सकें। तो मैं जो कह रहा था कि आप क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा सम्स करके देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा कैलकुलेशन कीजिए ताकि आपकी कैलकुलेशन फास्ट हो। तो फर्स्ट केस के अंदर हमारे पास P है 2400 रुपीज़, रेट है 5% पर एनम, एनुअली ही हो रहा है, कंपाउंडेड 2 years टाइम हो गया। अब अमाउंट का फार्मूला है P 1 + R/100 पावर T। 2400 1 + R 5/100 पावर 2। 2400 ऊपर नीचे 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्यों? ताकि डिनोमिनेटर बराबर हो जाए। अब ये बन गया 105/100 पावर 2। काटूंगा नहीं मैं इसे, अभी मैं इसे नीचे 0 ही रखूंगा, यानी कि 100। काटूंगा तब जब मुझे ऊपर 2 का भी मल्टीपल मिलेगा और 5 का मल्टीपल भी मिलेगा। 5 का तो यहाँ पर है, 2 के यहाँ पर है, तो देखते हैं, काट लेंगे। 2 0 कट गई। अब मैं एक 5 काटूंगा, 5 2 = 10, 5 1 = 5, यहाँ से कटा, 5 20 जार। अब 2 का मल्टीपल है यहाँ पर, 2 12 जार, 2 10 जार। अगेन 2 का मल्टीपल भी है और 5 का मल्टीपल भी है, तो 5 21 जार, 5 2 जार, 2 6 जार,
2 1 जार। क्लियर है, इजली हो गया। नीचे वाला सारी जो डेनोमिनेटर है ख़त्म हो चुकी है। अब इनको मल्टीप्लाई करना है। 21 जार कितना होता है 441। 21 1 जा 21, 2 21 2 जा 42, 42 एंड 2 44। अब इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 6 1 जा 6, 6 4 जा 24, 4 2, 6 4 जा 24, 2 26, 2 6 4 6। तो ये अमाउंट बनी। क्लियर है। और अगर सी आई निकालना है तो आप सी आई निकाल सकते हैं। सी आई इज इक्वल टू ए माइनस पी। मैं आपको बार बार ये बात कहता हूँ और बच्चों को भी कहता हूँ, पता नहीं लापरवाही ऐसी है कि उनको ये लगता है कि भाई फटाफट कर दें बस। मैं कहता हूँ भाई जो आपको दे रखी है चीज़ें वो चीज़ लिखो पहले, फिर आप फार्मूला लिखो, फिर कैलकुलेशन करो और फिर आंसर लिखो, स्टेटमेंट उसकी। ये 4-5 चीज़ें ये करनी होती है। अमाउंट टू बी पेड, अमाउंट जो पे की जाएगी वो होगी ₹2646। और यही जब आप सी आई निकाल रहे हो तो सी आई का फार्मूला वगैरह लगाकर कैलकुलेशन करके। नेक्स्ट जो केस है वो ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये क्वार्टरली का केस है। नेक्स्ट यूनिक केस है इस चैप्टर के अंदर। पी ₹1800 क्योंकि ऐसे कोई सम आए नहीं है। अच्छा, अब जो रेट है वो है 8% पर एनम। हमें क्या करना होगा, इसे 4 से डिवाइड करना है क्योंकि क्वार्टरली है ना, क्वार्टरली है। अगर हाफ ईयरली होता है तो हम 2 से डिवाइड करते हैं और अब क्वार्टरली है तो इसे हम 4 से डिवाइड करेंगे। 2% क्वार्टरली। अब पी ए नहीं लिखेंगे, क्वार्टरली होगा। अच्छा, अब जो टाइम है वो देखिए, टाइम है वो है 1 ईयर। अब 1 ईयर को क्वार्टरली में डिवाइड करना हो तो 1 × 4, 4 क्वार्टर्स हो गए। क्लियर हुआ। अब अमाउंट P 1 + R/100 पावर T, P 1800। मैं इसको पहले ही 100/100 कर देता हूँ 1 को, क्योंकि 100/100 भी तो 1 ही होता है। R की वैल्यू 2/100। इसको भी मैं सोल्व नहीं करूँगा क्योंकि 2 का मल्टीपल है एक 5 और होता, मान लिया 10 होता या कुछ और होता तो हम काट देते ये। सही है, 4 हो गया ये। और फिर 1800 × 102/100 एक मिनट रुको, हाँ 144 ही आएगा। बहुत बड़ी कैलकुलेशन हो जाएगी ये तो। दो जीरो से 2 जीरो कट गई। अब सिर्फ 2 के मल्टीपल है, 3 के मल्टीपल है ऊपर, 5 का कोई नहीं है मतलब, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 102 को 102 से, 2 2 जा 4, 2 0 जा 0, 2 1 जा 2, 0 है तो उसकी क्रॉस आ गई क्योंकि सारी 0 ही आनी है। 1 2 0 1, 4 0 4 0 1। ठीक है, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये आया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो भी यही आएगा। 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, 4 1 जा 4, 0 है तो 2 क्रॉस लगा दिया। मतलब अगर नहीं होता तो मैं एक क्रॉस लगा के कैलकुलेशन करता, अब 0 है तो 2,
अब नेक्स्ट भी यही होगा 16, 16 एंड 4। अब इसके बाद ये आ रहा है तो फिर एक क्रॉस ज़्यादा लगाऊंगा इस जीरो के लिए। अब फिर 4 0 4 0 1 6 1 6 6 12 2 1 1 1 2 1 3 4 7 4 6 10 1 1 1 4 4 8 4 1। अब 18 से और करना है इसको मल्टीप्लाई। 18 6 जार 108 0 8 18 1 जार 18 18 8 26 6 2 18 2 जार 36 36 2 38 8 3। एक दोबारा देख लेते हैं। 18 6 जार 100 आगे ना गलती। 18 6 जार 108 8 10 आएगा। 18 1 जार 18 18 एंड 10 यहाँ लिखते हैं, ठीक है। 81 जा 18 18 एंड 10 28 8 2 18 2 जा 36 36 2 38 8 3। 18 7 जार 126 126 एंड 3 129 9 12। 18 0 जा 0 0 एंड 12 12 2 1। 18 8 जार 144 144 1 145 5 14। 18 4 जार 72 72 एंड 4 76 86 6 8। 18 1 जा 18 18 एंड 8 26। इतनी कैलकुलेशन आई है। अब देखो यहाँ पे कितनी जीरोज है, 6 जीरो है तो 6 जीरोज पहले 6 डिजिट पहले डेसिमल लगेगा। 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे तो कुछ गलती हुई है, गलती यहाँ हुई। अब दोबारा से कैलकुलेशन करेंगे तो फिर 0 4 1 6 1 6 6 1 6 1 4। 2 के बाद 3 तो आनी ही आनी थी, साथ में एक ज़्यादा आएगी इस जीरो की वजह से, तभी यहाँ पर आंसर 3 डिजिट का आया। अब फिर क्या करेंगे 4 0 4 0 1 6 1 6 6 12 2 1 3 6 4 10 4 14 1 1 1 2 4 4 8 0 1। अब ये फिर कैलकुलेट करेंगे। आप इसको वैसे भी कर सकते हैं कि भाई 3 2 1 6 पहले 8 से कर लो फिर 1 से कर लो, और अगर टेबल तरीके से है तो आप डायरेक्टली कर लीजिए, ठीक है। 18 6 जा 108 8 10 18 1 जा 18 18 एंड 10 28 8 2 18 2 जा 36 36 2 38 8 3 18 3 जा 54 54 3 57 7 5 18 4 जा 72 72 एंड 5 77 7 7 18 2 जा 36 36 7 43 3 4 18 8 जा 144 144 प्लस 4 148 8 18 0 जा 0 0 एंड 14 14 4 1 18 1 जा 18 18 1 19 और ये आंसर आ गया। अब ये चेक करने के लिए अगर ये 6 डिजिट के पहले डेसिमल लगा देते हैं 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे 1948 राउंड ऑफ करें 37 का 38 कर देते हैं 38 रुपीज़ ये अमाउंट बनी है, ठीक है।
कैलकुलेशन करें, क्योंकि ये आपके लिए वैसे तो आप इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हो, लेकिन इस तरीके से ईमानदारी से चेकिंग आप पहले कर लीजिए कैलकुलेशन, फिर आप करके देखिए कि कोई गलती तो नहीं है, और अपनी कैलकुलेशन को फास्ट करते रहिए। मल्टीप्लाई 18 1948377888, वाओ ठीक है। यहाँ ये गलती हो गई थी, जब हम कोई नया तरीका अपनाते हैं ना, थोड़ी सी गलती होती है लेकिन कमी आ जाती है, लेकिन वो कमी जो है ना आपको काफ़ी चीज़ सिखा जाती है। क्योंकि अब मेरे दिमाग में ये आ गया कि भाई ऐसा मैंने पहली बार किया है, मुझे लगा कि आपके लिए कुछ करना चाहिए, आपको सिखाने के लिए नई चीज़ें, तो मैंने ऐसा किया, और यहाँ पर ना गलती हो गई। अब मेरे दिमाग में अच्छे से बनी रहेगी कि मुझे ये ऐसे गलती का ध्यान रखना है कि इतनी कैलकुलेशन करी, हमारा टाइम वेस्ट गया। लेकिन ये टाइम वेस्ट नहीं जाता है, ये चीज़ें हमें सिखाती है, और फिर हम ज़्यादा बेहतर हो जाते हैं पहले के मुकाबले में। ओके, तो स्टूडेंट्स ये जो है ना यहाँ पर आंसर हो गया इसका अमाउंट टू बी पेड। तो ये तो सारा का सारा रफ वर्क है, और रफ वर्क आप अपने ही ब्लॉक के लेफ्ट हैंड साइड कॉलम में मार्जिन बना करके कर सकते हैं। मैंने ये यहाँ पर ही किया है ताकि आप अच्छे से समझ पाए। अमाउंट टू बी पेड, और जब कभी कोई गलती हो तो हम साथ के साथ चेक कर सकते हैं, नहीं तो खिचड़ी ही पक जाती है जहाँ पे हम रफ वर्क कर रहे होते हैं। सभी समूह का रफ वर्क एक साथ हो रहा होता है वहाँ पर। 1948.38 रुपीज़ आंसर। ओके स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग योर ऑन वीडियो। ये गलती इस वजह से भी हो गई क्योंकि बीच में मुझे जाना पड़ा, डॉगी जो है ना बहुत भौंकते हैं। अब मॉर्निंग 3 o'clock अबाउट टाइमिंग है, तो भौंकते ही हो जब कोई दूसरा डॉगी आ जाता है तो आपको डिस्टर्बेंस ना हो इसके लिए मैं गया था, लेकिन बीच में आने के बाद कंसंट्रेशन वहाँ से टूट चुकी थी और ये गलती हो गई, सॉरी। और अच्छे से बने रहिए, ऐसे प्रैक्टिस कीजिए, ज़्यादा ज़्यादा करके देखिए, और नॉलेज ज़रूर होनी चाहिए। हिंदी हमारी मातृभाषा है, या फिर कोई भी भाषा आप बोलते हैं तो उस भाषा को के अंदर अपनी चीज़ को समझिए और फिर इंग्लिश में उसे कन्वर्ट कीजिए, तो ये ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। रट्टा नहीं लगाना। बाय।